Hello student, welcome to Agda Code. In this lecture, I'll teach you all types of join and there are six type of join. And join one of the most important topic in SQL or DBMS or a interview purpose. In this video, not only I teach you the syntax, I'll teach you the join with question such that you can understand all the topic properly. After watching this lecture, you can master the join and you can able to solve any type of question it is related to interview or a technical assessment. So there's a six type of join. First, understand six type of join: inner join, and then left join, then right, then full join, full, and then cross join or Cartesian product, and the last join is self join. And for this six type of join, I'll use one data set so that you can understand properly. And the data set has two table. One is employee table, and second is department table. And the employee table and department table also have some column. If you don't know how to create table and column, please watch this video. Watch this video, SQL day 1. Already in SQL day 1, I cover how you can create table. So department table have two value. One department ID, dep ID, and the second is department name, department or dep name. And the employee table have some value like employee ID, employee must be have some ID, and also employee have name, employee name, and employee have department. So department ID also here डेफ आईडी एंड सो एम्प्लॉय लाइक लाइक कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर जिसका मैनेजर होगा तो मैनेजर आईडी एंड वन एक्सेप्शन ऐसा भी एम्प्लॉय हो सकता है जिसके ऊपर कोई मैनेजर नहीं हो मतलब टॉप ऑफ द मैनेजर उसका कोई मैनेजर आईडी नहीं होगा वो खुद ही मैनेजर होगा एम्प्लॉय आईडी हर एम्प्लॉय के लिए कुछ मैनेजर होगा मैनेजर आईडी और वो जो मैनेजर वो भी खुद एम्प्लॉय हो सकते हैं तो ये काम आएगा सेल्फ जॉइन में आई टीच यू डोंट वरी फर्स्ट क्रिएटिंग दिस टू टेबल लेट्स go to the MySQL workbench. I'll attach the मैं रिसोर्स लिंक और कोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा देख लेना फर्स्ट मुझे क्रिएट कर डेटाबेस तो इसको सिलेक्ट करो रन करो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे लिए फिर यूज द डेटाबेस आई एम यूजिंग एंड ड्रॉप अगर पहले से मैंने एक बार ट्राई किया था तो मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ अगर पहले से हुआ तो अब मैं क्रिएटिंग कर रहा हूँ टेबल डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम so I'm creating a department name all must be unique it is constant so run so it is created department and I'm creating the employee table have a employee ID, employee name department ID manager ID so it is created now inserting some value in the department ID I'm inserting value and also in that employee table I'm inserting some value inserted value now moving to the first question is list of employee and the department but excluded those value without a valid department और इस क्वेश्चन का जनरलाइज करो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए और एम्प्लॉय चाहिए जिसका डिपार्टमेंट है मुझे एम्प्लॉय जो टेबल है पहले क्वेश्चन को समझो एम्प्लॉय टेबल एंड द डिपार्टमेंट टेबल देन उसके बाद कौन सा ज्वाइन लगा वो भी मैं बोल दूंगा मुझे एम्प्लॉय टेबल में क्या है एम्प्लॉय आईडी है एंड एक डिपार्टमेंट आईडी है मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका डिपार्टमेंट आईडी वैलिड है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी तो मुझे चेक करना है एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी से इधर का डिपार्टमेंट आईडी है या प्रेजेंट है का नहीं है अगर हो भी सकता है किसी मैंने एम्प्लॉयमेंट असाइन किया था सपोज मैंने काबिर का असाइन किया था 89 जो डिपार्टमेंट भी इनवैलिड हो सकता है सो मैंने ऐसा ही इंक्लूड किया था तुम देख सकते हो जैसे डिपार्टमेंट आईडी 99 यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट 99 एग्जिस्ट करता नहीं तो मुझे इस दोनों का कॉमन चाहिए मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए देखो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल मुझे कॉमन चाहिए दोनों का कॉमन कौन सा कॉमन जिसमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो तो कॉमन मतलब मुझे अगर एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट ऐसे मिल गया मुझे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मुझे बीच का चाहिए वो जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है वो चाहिए तो इसको बोलते इनर जॉइन नाउ नाउ मैं पहले सिंटेक्स लिखूंगा उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है सिंटेक्स कहते हैं सिलेक्ट करो फिर कोई भी वैल्यू जितना वैल्यू चाहते हैं एस्टेरिक फॉर्म पहले टेबल वन एज 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 मतलब इसका दूसरा नेम टेबल वन को मैं T1 लिख दिया फिर मैं करना कहते ज्वाइन
अब इनर जॉइन के लिए तुम जॉइन भी लिख सकते हो और इनर जॉइन लिख सकते हो, कोई भी इनर जॉइन और जॉइन। और जॉइन लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन कंसीडर होते हैं। जॉइन किसका साथ? सेकंड टेबल, टेबल 2। और टेबल 2 का एज मतलब उसका रीनेम कर दिया। एंड ऑन, अब उसका जॉइन कंडीशन दोनों में क्या कॉमन है? अभी के लिए डिपार्टमेंट आईडी, तो मैंने डेफ आईडी ऑफ 1 इक्वल टू D2 और डेफ आईडी, और दोनों का कॉमन आईडी दे दो, जो जो कॉमन है वही वैल्यू लेगा। So that is inner join. Now I writing the code also so that you can understand more better. Select asterisk from, अब मुझे asterisk नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? Employee name। मैं चाहता हूँ employee name and साथ में चाहते employee ID, employee ID। हाँ, from employees as E। ना मुझे अब क्या करें? join किससे करना है? department as D on condition क्या है? E dot def ID, दोनों का कॉमन आईडी एंड D dot def ID। अब देखो जरा एम्प्लॉय नेम, मैं एम्प्लॉय को कहाँ कंडीशन है? ई को, तो मुझे ई लिखना पड़ेगा, ई डॉट एंड ई डॉट। नाउ रन दिस कोड एंड यू गेट द आंसर। सो मुझे वो एम्प्लॉय मिल गया जिसका डिपार्टमेंट है प्रेजेंट, वैलिड डिपार्टमेंट। गॉट इट? सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, so actually not how, actually so every employee if the department is missing or full it null। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, मुझे हर एम्प्लॉय को दिखाना है चाहे इसका डिपार्टमेंट हो नहीं हो। मुझे अगर यहाँ पे एम्प्लॉय है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, सर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का कुछ कॉमन है, मुझे हर एम्प्लॉय का दिखाना है, हर एम्प्लॉय। मुझे एक कॉमन भी पार्ट लेना है, ए भी पार्ट लेना है जिसका एम्प्लॉय हो नहीं हो। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट जॉइन, मुझे लेफ्ट का हर पार्ट दिखाना है। गॉट इट? लेफ्ट जॉइन बहुत कम यूज होता है, मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा, फाइंड एम्प्लॉय विथ नो डिपार्टमेंट असाइन। तो मुझे दिखाना है क्या? हर एम्प्लॉय को, चाहे उसका डिपार्टमेंट हो नहीं हो। तो मुझे लेट वाला हर वैल्यू लेना है। जब मुझे लेट वाला हर वैल्यू, आई नीड एवरी वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आई मस्ट यूज द लेफ्ट जॉइन। तो मुझे सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है? ई डॉट emp id और emp नेम, पहले आईडी नेम कोई भी ले लो, और ई डॉट emp id मैं दोनों लूंगा, और साथ में डिपार्टमेंट भी लूंगा, ई डॉट डेफ id and d dot department name def name and from employee as E। now join किसके साथ करना है? डिपार्टमेंट्स as D on कंडीशन क्या है? अब मुझे join का लेफ्ट join, तो मैं इस यहाँ पे लेफ्ट कीवर्ड यूज, तो D। तो कौन सा कंडीशन सेम ही कंडीशन, E डॉट def id इक्वल टू D डॉट def id। तो मुझे हर वैल्यू मिल जाएगा लेफ्ट का, चाहे उसका डिपार्टमेंट हो और नहीं हो। तो हर वैल्यू मिल गया, जिसका डिपार्टमेंट नहीं है उसका नल आ गया, नल नल, इसका डिपार्टमेंट नहीं है तो नल। तो जो वैल्यू नहीं होगा उसका नल असाइन हो जाएगा। व्हाट इज द लेफ्ट जॉइन? और लेफ्ट जॉइन में दूसरा क्वेश्चन यू कैन फाइंड एम्प्लॉय व्हिच डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन से फाइंड एम्प्लॉय व्हिच डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे यहाँ पे वही एम्प्लॉय फाइंड करें जिसका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ना हो। तो मुझे इस कंडीशन में और इस कोड में पहले देखो, फाइंड एम्प्लॉय व्हिच डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मैंने ये रन किया, अगर इस कोड को रन किया तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जिसका डिपार्टमेंट आईडी नल होगा। तो मैं एक कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, उसके साथ हायर कंडीशन, ना मैं लिख दिया हायर कंडीशन। इसमें क्या लिखूंगा? जिसका डिपार्टमेंट आईडी नल होना चाहिए, ई डॉट डेफ आईडी इज नॉट नल। पहली बात उसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी नॉट नल होगा, एंड is not null, sorry, is not null and उसका के एम्प्लॉयमेंट तो डिपार्टमेंट आईडी प्रेजेंट होना चाहिए, वो तो नॉट नल। साथ में जो d डॉट डेफ आईडी इज नल, मुझे इज नल की मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं करता। सो रन, तो मुझे एक ही मिल गया, जो एम्प्लॉय आईडी व्हाट इट, मुझे एक ही मिल गया
जिसका एम्प्लॉय, अच्छा मैंने बार बार एम्प्लॉय आईडी क्यों लिखा है, एम्प्लॉय नेम लिखना चाहिए, फिर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट नहीं है तो ऐसा भी, तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय का नेम हीना। आप देखो हीना का कोई डिपार्टमेंट एक्चुअली नहीं है, तो मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका कोई नेम नहीं है। बट और मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, जस्ट 1 minute। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एवरी डिपार्टमेंट इफ देयर इज जीरो एम्प्लॉय, और अब मुझे क्या उल्टा करना है, मुझे अगर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सपोज एक एम्प्लॉय है एंड दूसरा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, अब मुझे डिपार्टमेंट का हर वैल्यू दिखाना है चाहे उसका एम्प्लॉय है नहीं है, मुझे हर डिपार्टमेंट का वैल्यू दिखाना है चाहे उसका एम्प्लॉय है नहीं है, तो मुझे राइट वाला हर वैल्यू चाहिए, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला। तो इसके लिए लगता है राइट जॉइन। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मुझे शो करना एवरी डिपार्टमेंट व्हेन इफ इट्स हैव जीरो एम्प्लॉय, मुझे और इसको मुझे कीप ऑल डिपार्टमेंट मैच एम्प्लॉय व्हेन पॉसिबल। नाउ मुझे लिखना है सिलेक्ट एस्टेरिक और तुम हर वैल्यू, और मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, और मैं लिख लो डी डॉट डेफ आई डी, डी मीन्स डिपार्टमेंट, डी डॉट एंड डी डॉट डेफ नेम, और मैं इसका एम्प्लॉय भी लेऊंगा ई डॉट एमपी नेम। अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो नल हो जाएगा फॉर्म, पहले एम्प्लॉय एम्प्लॉयज एज ई लिए। अब मुझे राइट ज्वाइन करने हैं, तो मैं लिखूंगा राइट आउटर ज्वाइन, और राइट आउटर ज्वाइन ये भी लिख सकते हो, राइट ज्वाइन भी लिख सकते हो। इसका लेफ्ट ज्वाइन लिखा है, लेफ्ट राइट ज्वाइन यू कैन राइट आल्सो, there's a many syntax you can write। डिपार्टमेंट डी एज डी, अब मुझे क्या ज्वाइन करना है ऑन, मुझे कंडीशन क्या है उसका ई डॉट, पहले कंडीशन देखो ई डॉट डेफ आई डी इक्वल टू बी डी डॉट डेफ आई डी। नाउ रन दिस कोड, मिल गया मुझे हर डिपार्टमेंट जिसका एम्प्लॉय नहीं है वो भी मिल गया, तो मुझे वही चाहिए इफ हैव जीरो एम्प्लॉय, जैसे मार्केटिंग का कोई एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नेम है नहीं है, तो मुझे वो भी चाहिए, तो मुझे मिल गया। Now list employee that currently have zero employee, the next question actually belongs from the above question। मुझे अब इस वैल्यू में देखो, if you execute this one, so मुझे एक एम्प्लॉय नेम मिला, मतलब एक मार्केटिंग जिसका कोई एम्प्लॉय है नहीं है, मतलब जीरो एम्प्लॉय मार्केटिंग का, तो मुझे लिस्ट डिपार्टमेंट दैट कैन हैव जीरो एम्प्लॉय, तो मुझे पहले राइट ज्वाइन करना पड़ेगा, पहले राइट ज्वाइन करो और फिर चेक करो हायर। अब मुझे हायर चाहिए कौन सा वाला, जिसका ईएमपी, understanding the problem, read the question one time, pause the screen and read the question। The EMP ID is null, जिसका employee you can say EMP dot EMP और name is null और EMP ID also null, तो मुझे वही चाहिए। run this program, I find the marketing जिसका null है, तो मुझे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एवरीथिंग ऑल एम्प्लॉय ऑल डिपार्टमेंट मैच व्हेन पॉसिबल। लिस्ट एवरीथिंग मुझे मतलब हर वैल्यू को लिस्ट करो, अब उसका डिपार्टमेंट है नहीं है, मतलब अगर ए एम्प्लॉय बी, ये एम्प्लॉय टेबल है ए डिपार्टमेंट, और इसका बीच में कुछ कौन, मुझे लिस्ट एवरीथिंग मैंने हर वैल्यू को लिस्ट करो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब मुझे फुल जॉइन बहुत कम यूज होता है, बहुत मतलब बहुत कम, एंड डायरेक्टली फुल जॉइन यू कांट यूज, फॉर द फुल जॉइन यू नीड लेफ्ट जॉइन, फुल जॉइन इक्वल टू लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन। तो मुझे पहले राइट जॉइन का कंडीशन लिखना पड़ेगा, फिर पहले लेफ्ट जॉइन फिर राइट जॉइन, इसको यूनियन करना पड़ेगा, यूनियन और यूनियन ऑल। अगर तुम यूनिक नहीं चाहते हो तो यूनियन ऑल। चलो लिख भी देता हूँ, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सच बोलो। तो स्लेट पहले लेफ्ट जॉइन का कंडीशन फिर राइट जॉइन का कंडीशन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे यूनियन ऑल करना पड़ेगा। लेफ्ट जॉइन तो पहले लिखा हूँ, पहले मैंने लिख दिया लेफ्ट जॉइन, तो मैंने उसको उठा रहा हूँ, लेफ्ट जॉइन कहाँ था, लेफ्ट जॉइन। अब मुझे इधर यूनियन कीवर्ड यूनियन ऑल, अब मुझे राइट जॉइन करना है, राइट जॉइन कहाँ पे लिखा है यहाँ पे, अब राइट जॉइन करो, अब कर दो हो जाएगा। कोई एरर आएगा तो लेट्स सी, द यूज लिस्टेड हैव डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है एम्प्लॉय, अच्छा मुझे सेम चीज लिखना है यहाँ पे एम्प्लॉय डी,
तो मैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी लिख रहा हूँ, और कुछ लिखना है डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट नेम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सेम चीज लेना पड़ेगा। आई एम राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग सो इट विल बी बेटर लुक फॉर यू। मुझे देखो, मुझे सिलेक्ट करना है ई डॉट एम आईडी, मुझे एम्प्लॉय का आईडी लूंगा, एम्प्लॉय का नेम भी लूंगा emp डॉट नेम, और मुझे जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी लेना है डिप आईडी, इसको नाम लिख दिया एज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी बिकॉज दोनों में सेम वैल्यू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी। और क्या चाहिए मुझे, मुझे डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी चाहिए डिप आईडी एज डिपार्टमेंट आईडी डिप डिप आईडी। और क्या चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट का नेम भी ले लेता हूँ, चलो डिप नेम। अब मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन पहले क्या लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन कौन का कौन सा पहले फॉर्म, फॉर्म टेबल का नाम कौन सा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज एज ई, नाम मुझे लेफ्ट ज्वाइन किसका साथ करना है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एज डी। और उसका कंडीशन क्या लिखो, ई डॉट, उस दोनों का बीच का कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है, सो ई डॉट डिप आईडी इक्वल टू डी डॉट डिप आईडी। सो पहले इसको रन करके देखो, तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे राइट ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन में सेम वैल्यू यूज करूंगा, सेम वैल्यू, तो इसको कॉपी कर लिया, कॉपी, और मैंने सेम वैल्यू यूज किया, तो राइट, तो लेफ्ट की जगह राइट, राइट लिख दिया। अब चलो इसको रन करके देखो पहले, तो राइट ज्वाइन मिल गया। अब मुझे क्या, इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन, अब इस पे यूनियन ऑल ले लो, तो जैसे वन कीवर्ड यूनियन ऑल कीवर्ड, आई मीन दोनों पूरा की सिलेक्ट करो एंड रन करो। अब मुझे मिल गया पूरे के पूरा डेटा। तो ये होता है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट ज्वाइन एक्चुअली इंपॉर्टेंट, फिर भी इंपॉर्टेंट, जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन, रीआर यूजफुल फॉर coverage planning or sitting chat। The next join actually cross join, cross join actually Cartesian product, you can say in mathematics we are already know the Cartesian product। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारे पास ए बी डेटा है, यहाँ पे सी डी, तो ऑल पॉसिबल, जैसे ए सी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो फिर ए डी, फिर बी सी, फिर बी डी, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करना है काम है क्रॉस जॉइन, और यू कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले क्वेश्चन जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन, मुझे ऑल कॉम्बिनेशन जब भी जनरेट करना होगा तब मुझे क्या करूंगा, फर्स्ट जॉइन, तो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट, मुझे ई डॉट एम पी नेम, मुझे शायद एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, कोई भी वैल्यू ले लो, डिपार्ट का नेम, मुझे एम्प्लॉय डिपार्ट का नेम का बीच में ऑल कॉम्बिनेशन चाहिए, एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज एज ई, नाउ ज्वाइन करना है, कौन सा ज्वाइन, क्रॉस, क्रॉस ज्वाइन किसका साथ, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एज डी, और कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए, कोई भी कंडीशन, तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, अब इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से देखो, क्रिएट ऑल पॉसिबल इंजीनियरिंग और सेल्स मेंटरशिप पेयर बिटवीन सिलेक्टेड एम्प्लॉय। मुझे क्या चाहिए, इंजीनियर सेल्स के बीच में मेंटरशिप पेयर चाहिए। क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। मुझे क्या चाहिए, ऑल पॉसिबल इंजीनियर एंड सेल्स का मेंटरशिप, तो इंजीनियरिंग एंड सेल्स का, तो इंजीनियरिंग कौन सा में है, इंजीनियरिंग 10 एंड सेल्स का 30, 10 एंड 30 का बीच से मुझे ऑल कॉम्बिनेशन चाहिए। तो बहुत इजी है, तो मुझे वही ज्वाइन करना है, आई नीड टू डू ज्वाइन बट विथ सम कंडीशन, और सम कंडीशन क्या हो गया, अब मुझे हायर लगा दूंगा कंडीशन, हायर एक्चुअली डी डॉट डेफ आईडी इन, मुझे कौन सा वाला डेफ आईडी चाहिए, पहले इंजीनियरिंग के लिए 30, 10 एंड सेकंड 13 फॉर द सेल्स, आज मेरा क्वेश्चन में सेल्स मेंशन है, उसका साथ और क्या चाहिए, एंड वो मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, ए डॉट एमपी नेम, मुझे एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए, और एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए इन, मुझे कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय मैं चाहता हूँ अभी के लिए,
अभी चाहिए 101, 102, 103 एम्प्लॉय चाहता हूँ, तो कोई भी एम्प्लॉय तुम लिख सकते हो, कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय 101, 102, 103 लेता हूँ। तो अब देखो रन करो, मुझे मिल गया। तो अगर तुम सिलेक्टेड एम्प्लॉय के लिए कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन जनरेट करना, ये- इसका वहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड एम्प्लॉय मैनेजर मैपिंग। और मुझे और क्वेश्चन को और भी अच्छे से यू कैन से मुझे फाइंड करना है एम्प्लॉय के लिए कौन कौन मैनेजर है। तो एम्प्लॉय मैनेजर कौन सा टेबल मिलेगा, तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय टेबल में है, मैनेजर भी मैनेजर टेबल में है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, अगर सेम टेबल होगा विथ इन द सेम टेबल, तो मुझे लगाना है सेल्फ जॉइन मतलब एक एम्प्लॉय टेबल है, इसको ई मान लिया, फिर उस टेबल को मैंने और एक मान लिया एम बोल के, तो इस दोनों का बीच में ज्वाइन होगा, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जॉइन। सेल्फ मतलब विथ इन टेबल ज्वाइन। तो इसका लिए कोई अलग कीवर्ड नहीं है, तुम चाहे तो इनर ज्वाइन कर सकते हो या फिर लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। गॉट इट। तो पहला क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम और उसका मैनेजर, कौन कौन इसका मैनेजर है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे फाइंड करना है एम्प्लॉय नेम और उसका मैनेजर नेम। गॉट इट। अब मुझे एम्प्लॉय मैनेजर नेम कैसे मिलेगा, पहले देखो टेबल, टेबल कौन है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या है एम्प्लॉय आईडी है, फिर डिपार्टमेंट आईडी है, फिर एम्प्लॉय का नेम भी है, एंड मैनेजर आईडी है, एंड मैनेजर सेम टेबल, मैं यहाँ पे सेम टेबल लिख रहा हूँ, सेम ही टेबल, सेम टेबल। यहाँ पे आईडी होगा, फिर डिपार्टमेंट, फिर नेम एम्प्लॉय का जो नेम है, फिर मैनेजर, मैनेजर आईडी। हाँ तो समझ में 01 लिख लिया, फिर डिपार्टमेंट कुछ है, उसका नेम कुछ है ए, इसका मैनेजर आईडी 2। अब जब मैनेजर होगा वो भी तो कोई एम्प्लॉय होगा ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉय शायद 02 इधर और यहाँ पे भी 02, सब उसका डिपार्टमेंट कुछ है, उसका मैनेजर सपोज कोई नहीं है, टॉप ऑफ द मैनेजर। तो मुझे पहले देखो एम्प्लॉय टेबल का जो मैनेजर आईडी, तो इस टेबल क्या क्या लेना है एम्प्लॉय आईडी, जिसका मैनेजर से एम्प्लॉय आईडी, और उसका क्या नाम लेना है एम्प्लॉय नेम। तो मुझे ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू ज्वाइन किसका साथ करना है, एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो मुझे ज्वाइन हो गया, तो मुझे इसका जो मैनेजर आईडी होगा इसका क्या होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो एक के सेम टेबल है, विथ इन द सेम टेबल एक्चुअली ज्वाइन ऐसा हो रहा है 0202। So that is, so we got our answer. So that is the condition. And join कैसे हो रहा है, लेफ्ट ज्वाइन, मैं इनर ज्वाइन तो नहीं कर रहा हूँ ना। और लेफ्ट ज्वाइन ऐसे ऐसे करो, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में जिसका लेफ्ट ज्वाइन क्यों करो, अगर किसका वैल्यू ना हुआ तो वो भी मिल गया, अगर तुम इनर ज्वाइन करोगे तो मुझे वही एम्प्लॉय मिलेगा जिसके एक्चुअली मैनेजर है। गॉट इट। लेकिन मैं चाहता हूँ हर एम्प्लॉय के लिए किसका मैनेजर नहीं हुआ तो मैं वो भी चाहता हूँ प्रिंट करना। तो अगर लिख दिया ये वाला पार्ट, देखो कोड, एंड मुझे मिल गया। गॉट इट। अगर यहाँ पे अगर सेम चीज को अगर इनर ज्वाइन कर दिया तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। यहाँ पे बेहला, पहले बेला आया था, उस अगर इसका पहले क्या आया था, उसके पहले अरब था, अब अरब नहीं आएगा क्योंकि मैं ज्वाइन कर दिया और इनर ज्वाइन कर दिया तो नाल वैल्यू नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड जिसका कोई मैनेजर है, फाइंड एम्प्लॉय व्हिच हैज नो मैनेजर, जिसका कोई मैनेजर नहीं है, हैज नो मैनेजर, और जिसका मैनेजर का आईडी नल है, और कैन से जस्ट 1 मिनट, और एम्प्लॉय विदाउट मैनेजर। तो पहले तो मैंने फाइंड करना सीख लिया कैसे क्या करना है, मुझे सेल्फ ज्वाइन करना है, तो मैं फिर से सेल्फ ज्वाइन कर दूंगा, सिलेक्ट एस ई डॉट एस्ट्रिक, मुझे एम्प्लॉय का डिटेल्स फाइंड करना है, फॉर्म एम्प्लॉय एम्प्लॉइज एज ई, मुझे ज्वाइन करना है ज्वाइन, और मुझे लेफ्ट ज्वाइन, पहले मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया था, लेफ्ट ज्वाइन नहीं करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन, मुझे क्या मैनेजर एम्प्लॉय एज एम, और मुझे किस बेसिस में ज्वाइन करना है, उसका आईडी ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम पी आईडी। यहाँ पे एरर क्या है, ज्वाइन ऑन ऑन सॉरी कंडीशन। अब मुझे चाहिए क्या, हायर, मुझे जिसका ई डॉट एम पी आई डी और जिसका एम्प्लॉय आईडी इज नल, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका कोई मैनेजर नहीं हो। एम्प्लॉय ई एम पी डी नहीं सॉरी एम्प्लॉय आईडी,
Next two question, who are the manager and who is pair the same manager? Try yourself and write the answer in comment box. And I'll make more video regarding the join with 20 plus question. 20 plus SQL join question, interview question plus real time exam question. If you want, comment down. Let's see in the next video.